पंजाब में 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का खतरा, हीट वेव, क्लाउड बस्ट और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि इस साल की गर्मी सिर्फ एक नॉर्मल समर है, तो शायद आपको ये ऑफिशियल वार्निंग जरूर देखनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मॉनसून और वेदर प्रिपेयर्डनेस मीटिंग में मुतलका इदारों ने आने वाले मौसम के हवाले से एक नया अहम ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग के मुताबिक इस साल कुछ इलाकों में बारिश मामूल से कम, जबकि हीट वेव सिर्फ शदीद नहीं बल्कि लंबी मुद्दत तक भी बढ़ी जा सकती है। अगले 3 महीनों के दौरान टेम्परेचर मामूल से ज्यादा रहने और बाज इलाकों में 52 डिग्री से 55 डिग्री तक पहुंचने का शदीद अंदेशा है। इसके साथ साथ पोठोहार बेल्ट और रावलपिंडी डिवीजन के कुछ इलाकों में अचानक क्लाउड बस्ट और अर्बन फ्लडिंग का रिस्क भी बताया गया है। यानी हमारे सामने एक नहीं बल्कि 3 बड़े चैलेंजेस खड़े हैं: एक्सट्रीम हीट वेव, अचानक का क्लाउड बस्ट और अर्बन फ्लडिंग। लेकिन सवाल ये है, आखिर मौसम इतनी तेजी से बदल क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं। हीट वेव पहले से ज्यादा इंटेंस और लंबी हुई जा रही है, जबकि रेनफॉल भी पहले की तरह प्रिडिक्टेबल नहीं रही। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हीट एडवाइजरीज के मुताबिक जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ज्यादा हो जाएं, तो हीट इंडेक्स यानी महसूस होने वाली गर्मी असल टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से कुछ इलाकों में हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी शदीद गर्मी आखिर हमारे जिस्म के अंदर करती क्या है? मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारी बॉडी पसीने के जरिए अपना टेम्परेचर कंट्रोल करती है, लेकिन जब हीट और ह्यूमिडिटी दोनों बहुत ज्यादा हो जाए तो पसीना आसानी से ड्राई नहीं होता और बॉडी अपनी एक्स्ट्रा हीट बाहर निकालने में मुश्किल महसूस करती है। यहीं से हीट रिलेटेड बीमारियों का आगाज होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक वगैरह। और अगर फौरन ट्रीटमेंट ना मिले तो किडनी, ब्रेन और हार्ट को सीरियस नुकसान पहुंच सकता है और कुछ केसेस में ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी के मरीज, बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट खवातीन इस मौसम में सबसे ज्यादा वल्नरेबल समझे जाते हैं। इनके लिए ये सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि बहुत ही सीरियस हेल्थ कंसर्न है। अब अगली बात जो जहन में आती है वो ये है कि हीट वेव, क्लाउड बस्ट और अर्बन फ्लडिंग के दौरान हम अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत कैसे करें? अगर हीट वेव हो तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। प्यास लगने का इंतजार मत करें। अगर पसीना ज्यादा आ रहा है तो ORS या घर में तैयार किया गया लीमू वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने में बहुत मददगार साबित होता है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, दही, लस्सी, पानी से भरपूर फल और सब्जियां ही ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। हल्के रंगों के ढीले कपड़े पहने और बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का खास ख्याल रखें। अगर क्लाउड बस्ट या शदीद बारिश की वार्निंग हो तो वेदर अलर्ट्स को हरगिज नजरअंदाज मत करें। गैर जरूरी सफर से भी बचें। लो लाइंग एरियाज, नालों, इलेक्ट्रिक पोल और एक्सपोज्ड वायर से दूर रहें। बच्चों को कहीं जमा हुए पानी के करीब मत जाने दें। अगर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाए तो फ्लड वाटर में चलने या गाड़ी चलाने की कोशिश बिल्कुल मत करें। अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन और इमरजेंसी आइटम्स को महफूज जगह पे रखें। अपने मोबाइल फोन चार्ज रखें और मुतलका इदारों की हिदायत पर भी अमल करें। अपने बैटरी बैंक्स भी रखें साथ और उनको भी चार्ज रखें। और आखिर में जो चीज आपने जहन में बात रखनी है, क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ फ्यूचर का मसला नहीं रहा, ये आज हमारी सेहत, हमारी माशियत और हमारी रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। और अपने आसपास के माहौल को साफ और महफूज बनाएं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट हम आज बचाएंगे वही कल हमारी अगली नस्ल की जिंदगी बचाएगी।